हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। लेक्चर नंबर 12 में हमने नल वेक्टर की प्रॉपर्टीज और उसके एग्जांपल्स इलस्ट्रेशंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर नंबर 13 में किसी भी वेक्टर को दो एक्सिस में कैसे रिजोल्व करते हैं, या यूं कह सकते हैं किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, एक कंपोनेंट आपका वाई एक्सिस के अलोंग होता है। देखिए कैसे। टॉपिक है रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन या कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। कोई भी वेक्टर दिया हुआ है किसी प्लेन में, उसके आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करते हैं देखिए। The resolution of a vector into two mutually perpendicular vectors is known as rectangular components या resolution of a vector in a plane। यानी किसी भी वेक्टर के दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर आप जो है रिजोल्यूशन कर दोगे तो उन्हीं रिजोल्यूशन को क्या बोलते हैं? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, यानी एक आप एक्स एक्सिस के अलोंग फाइंड आउट कर दीजिए कंपोनेंट और एक वाई एक्सिस के अलोंग फाइंड आउट कर दीजिए, तब जाकर के आपका जो वेक्टर है वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए क्या किया हमने? कंसीडर ए वेक्टर ओ ए वेक्टर यानी वेक्टर ए हैज टू बी रिजोल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर्स अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो बात मैंने अभी कही है कि किसी भी वेक्टर के दो डायरेक्शन में अगर आप कंपोनेंट फाइंड आउट कर दे तो वही इसमें लिखा गया कि उनको दो हिस्सों में रिजोल्व करना है, बांटना है। देखिए हमने क्या किया, एक वेक्टर दे दिया आपको ओ ए वेक्टर। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ले लिया है, ये ओ ए वेक्टर दे दिया है आपको, ओ ए, और ये क्या है? ए वेक्टर। इस वेक्टर को दो हिस्सों में बांटना है, दो पार्ट में बांटना है, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। अब देखिए इसको कैसे रिजोल्व करते हैं। हमने एज्यूम कर लिया कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, जो एक्स एक्सिस के अलोंग है वो हमने ए एक्स वेक्टर कंसिडर कर लिया। वाई एक्सिस के जो अलोंग है वो हमने ए वाई कंसिडर कर लिया। हमें नहीं पता ये कितने, हमने इनको एज्यूम कर लिया है। हमने क्या किया फिर जो है इस वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, या यूं कह सकते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल जो है इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ऐसे ही जो है इधर वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो जितना ए एक्स वेक्टर है ये भी ए एक्स वेक्टर ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वाला वेक्टर इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के भी इक्वल है और डायरेक्शन में भी एक और इसके पैरेलल भी है। तो इन दोनों वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर बोलते हैं। वही बात यहां पर आ जाती है, जो ए वाई है ये मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है, डायरेक्शन में भी इक्वल है और इसके पैरेलल भी है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ए वाई वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ए एक्स है तो ये भी ए एक्स हो गया, ये ए वाई है ये ए वाई है। अच्छा, एक्स एक्सिस के जो अलोंग है यूनिट वेक्टर होता है वो आपका आई कैप होता है। वाई एक्सिस के जो अलोंग होता है वो जे कैप होता है। क्लियर है? तो अब हमने क्या किया है, इसको जो ये फिगर है ये यहां पर बना दी मैंने। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि एंगल कितना है, थीटा एंगल पर जो है वेक्टर बना हुआ है, वेक्टर ए विद एक्स एक्सिस। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। इसमें वही पार्ट लिख दिया जो मैंने यहां एक्सप्लेन कर दिया है। लेट द कंपोनेंट रिजोल्व ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के जो अलोंग जो कंपोनेंट है इसका जो रिजोल्व किया गया है वो आपने एक्स वेक्टर एज्यूम कर लिया है और वाई एक्सिस में ए वाई वेक्टर। यूनिट वेक्टर आप जानते हो, आई एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप एंड जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। यहाँ हम केवल दो ही एक्सिस के बारे में डिस्कस किया है, तो दोनों ही आपने यूनिट वेक्टर ले लिए हैं। अच्छा, ओपी वेक्टर वही बात है, ओपी वेक्टर
क्यू ए वैक्टर, ये कितने हो गए ए एक्स वैक्टर, और ये वैक्टर हो गए इक्वल। क्यों हुए वो मैंने आपको बता दिया कि ये मैग्नीट्यूड में भी सेम है, डायरेक्शन में भी सेम है और पैरेलल भी है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम होंगे। वही बात यहाँ पर है, ये भी मैग्नीट्यूड में सेम है, ये भी पैरेलल है और ये एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये ए वाई वेक्टर हुआ। इन ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ए पी, ओ ए पी क्या यूज किया आपने? बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, या इसको वेक्टर एडिशन रूल भी बोलते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, इसका दूसरा नाम है वेक्टर एडिशन रूल, वेक्टर एडिशन ये भी बोलते हैं इसको। क्या हुआ? वेक्टर एडिशन रूल हमने पढ़ रखा है। क्या पढ़ा है? दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये बता रखा कि ये दोनों सेम ऑर्डर में अगर जा रहे हो और तो ट्राइंगल की जो थर्ड साइड होती है जो अपोजिट ऑर्डर में होती है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका जो इन दोनों का सम जो है उसके इक्वल होता है। तो वही यहाँ लिखा ओपी वेक्टर प्लस एपी वेक्टर, सॉरी पी ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर। अब ओ ए वेक्टर क्या है आपने ले रखा है, ए वेक्टर, यहाँ पर ए वेक्टर पुट कर दिया है। ओपी वेक्टर क्या है आपका? ये रहा ए एक्स वेक्टर और ये रहा आपका ए वाई वेक्टर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए, अब हम यहां पर हम जानते हैं सिंस यूनिट वेक्टर आप जानते हो क्या होता है? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग की बात करें तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है और वेक्टर क्या हुआ एक्स एक्सिस के अलोंग ए एक्स वेक्टर। ये हो गया आपका ए एक्स वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड ले लिया आपने यहाँ पर। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा ए एक्स वैक्टर इज अपॉन ए एक्स। अगर सिंप्लीफाई करो तो ए एक्स वैक्टर इज इक्वल टू आ गया, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए एक्स आई कैप, ठीक है। सिमिलरली अगर आप निकालना चाहें ए वाई वैक्टर क्या आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा ए वाई इंटू जे कैप। या सीधा था ये भी कह सकते हैं, किसी वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए तो फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाई वेक्टर निकाले, ये दोनों वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दीजिए। यहां लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी। तो ये आपका जो है वेक्टर जो है दो पोर्शन में रिजोल्व हो गया, एक्स एक्सिस के भी अलोंग और वाई एक्सिस के भी अलोंग हो गया, ठीक है। चलिए अब जो है ट्राइंगल ओ ए पी इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज करेंगे? पहले हम साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे। अब साइन थीटा कैसे निकालते हैं? अब देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर एपी हुआ, हाइपोटेन्यूज आपका ओए हो गया। तो एपी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ओए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? ए वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आ गया। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा ए वाई डिवाइडेड बाई ए, और अगर आप यहां से ए वाई की वैल्यू निकाले तो इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। सिमिलरली आप कोस थीटा निकाल लीजिए, कोस थीटा इज इक्वल टू ओपी अपॉन ओ ए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, ये होगा ए एक्स अपॉन ए। तो भैया ए एक्स इज इक्वल टू आ गया ए कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर ये आपकी हो गई है सेकंड और ये होगी है थर्ड। सेकंड और थर्ड का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, यहां पर लिखिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है।
इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, पहले इनका स्क्वायर करिए, हो गया ए वाई का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ठीक है, यहां से आप ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, यू कैन टेकन आउट ए स्क्वायर कॉमन, आपने ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो ये बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हुई तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अगर आप यहाँ से a निकालेंगे तो ये आएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर रूट, ये आपने a निकाल लिया है, यानी वेक्टर a का मैग्नीट्यूड जो है वो ये आया है, वो इस तरीके से आया है। क्लियर है, इसलिए हम यहाँ एक पॉइंट बना भी सकते हैं, ध्यान देना, क्या बना सकते हैं कि i के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो गया और j के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो गया और उनका सम लेकर के स्क्वायर रूट निकाल दीजिए तो वेक्टर a का क्या निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर लिख देंगे डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड नहीं सेकंड, इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, थर्ड, तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए वाई अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा, ये बना। ए से ए कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर साइन अपॉन कोस क्या बना, टेन थीटा, तो ये बन गया ए वाई अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। ठीक है, अब यहां कंक्लूजन क्या निकला है कि ये जो वेक्टर है, वेक्टर ए जिसको हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया था, ए एक्स वेक्टर में और ए वाई वेक्टर में, ये ए एक्स वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है वो आप यहां से निकाल सकते हो। इसको आप यूं भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अच्छा यहां भी हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर a निकाला जाए तो ए एक्स क्या हुआ, आई का कोफिशिएंट, यानी यहां लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर, और यहां इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एक वेक्टर को किसी दो वेक्टर में, रेक्टेंगुलर वेक्टर्स में कैसे रिजोल्व करते हैं, ये हो गया उसका प्रोसीजर, और वो क्या हुआ, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो होगा आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अगर हम पहले वेक्टर से यानी ए एक्स कंपोनेंट से जो है इसका एंगल निकालेंगे तो वाई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट अपॉन आई का कोफिशिएंट। ठीक है, तो आज मैंने जो है आपको किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करते हैं उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट करिए। थैंक यू।